मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन कैसे हुआ है। आखिर क्या क्या वजह थी कि यूरोप से लोग निकलकर भारत में आए। देखिए, अगर आप एक लेवल पे तैयारी करते हैं तो उस लेवल पे आपको क्वेश्चंस भी बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, अगर हिस्ट्री में आप लोग क्यों, कब, कैसे का अगर आंसर नहीं जानते हैं तो फिर हिस्ट्री पढ़ना बेकार है। इस चीज को समझने के लिए ध्यान से देखिए एक मैप को। जैसे मान लीजिए ये रहा आपको यूरोप, ठीक है, छोटा थोड़ा सा है लेकिन समझाने के लिए बना है। ये रहा यूरोप और ये मान लीजिए हमारा रहा एशिया। और ये रहा एशिया। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि आखिर यूरोप में जो लोग हैं वो एशिया की तरफ आए थे। ये तो पता है, यूरोप से पुर्तगाली कंपनी निकली, एशिया की तरफ आई थी। तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्या चीज हुआ जिससे यहाँ के जो व्यापारी है वो एशिया की तरफ बढ़ने लगे। आखिर ऐसी क्या कंडीशन आई थी? तो देखिए, यूरोप में जो था वो वहाँ के जो व्यापारी थे वो सामंती व्यवस्था से, सामंती व्यवस्था से प्रतिस्थापन होकर वो किस व्यवस्था में जा रहे थे? पूंजीवाद में। क्लियर है? तक देखिए, कहीं कुछ भी होता है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लोग आ गए, डायरेक्ट अपने मन से थोड़ी चलेगा। आखिर यहाँ पर ऐसी कुछ स्थिति बनी होगी तभी तो लोग इस जगह से निकल कर इस जगह में गए होंगे। तो उसी चीज को पहले समझना है कि आखिर यूरोप के अंदर ऐसी क्या चीज हुई जिससे लोग सामंती व्यवस्था से प्रतिस्थापन होकर पूंजीवाद की ओर बढ़ गए। देखिए समझिए, पहले सामंती व्यवस्था क्या है उस चीज को समझिए। देखिए, सामंती व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें बड़े बड़े जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, अपना छोटा सा जमीन का पार्ट जो है वो दे देते थे किसको? सामंत को देते थे। ये जो सामंत है ये देता था किसान को। अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा, ये बड़ा वाला जमीन किसका था? जमींदार का था। ये अपने जमीन का थोड़ा सा पार्ट दे दिया किसको? सामंत को दे दिया कि तुम इसमें खेती कराओ। ये जो सामंत है ये दे दिया किसान को दे दिया। अब किसान ने अगर मान लीजिए 100 रुपए का अनाज उपज किया इसमें, ये 100 रुपया किसको देगा? सामंत को दे दिया। इसको सामंत कितना दिया? मान लीजिए इसको 100 रुपए के बदले में दिया 20 रुपये। अब ये इसके पास कितना रहा? 80 रुपया। ये बोला कि अब हमको दो, कुछ जमींदार बोला कि लाओ खेती हुआ है ना, तो जो सामंत है ये इसको दे दिया मान लीजिए 50 रुपया। तो सबसे ज्यादा इससे फायदा किसको हो रहा है? सामंत को हो रहा है, जमींदार को हो रहा है, उसके बाद सामंत को हो रहा है, उसके बाद किसको हो रहा है? किसान को हो रहा है। बात सुन रहे हैं? तो इसमें सबसे कम किसको फायदा हुआ? किसान को। उससे कम किसको फायदा हुआ? सामंत को। उससे ज्यादा फायदा सामंत को हुआ। उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? किसान, ये जमींदार को हुआ। ये चीज समझ में आ गया? अब ध्यान समझिएगा, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद समझना है। देखिए, अब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम ऐसे क्यों इतना बटे रहेंगे हम लोग, ये इससे लिया, ये इससे लिया, उतने लोगों को देना पड़ जा रहा है। हम एक काम करते हैं, छोटा सा ही काम करेंगे लेकिन अपना खुद का पूंजी लगा कर करेंगे, अपना खुद का पैसा उसमें लगा कर करेंगे। तो इसी चीज से पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो अब पूंजी कहाँ से आएगा? कच्चा माल कहाँ से आएगा? लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। अभी तक ये सारे सोच ही रहे थे कि माल कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तब तक यूरोप से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम रहता है बार्थोलोम्यू। बार्थोलोम्यू जो था ये आता है, जाता है इस साइड से और साउथ अफ्रीका के दक्षिण छोर पर ये इस साइड से ऐसे आता है, यहाँ तक आकर ये थक जाता है, बोलता है कि कुछ मिल नहीं रहा है, एक काम करते हैं, यही चीज मिला, द केप ऑफ गुड होप। इसका नाम क्या है? द केप ऑफ गुड होप। ठीक है,
यहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये वापस चला जाता है। अभी इन लोग सोच ही रहा था कि हम लोग सामंती व्यवस्था से निकल के पूंजीवाद की ओर आ तो गए हैं, लेकिन पूंजी कहाँ से लाए, कच्चा माल कहाँ से लाए, सब लोग सोच रहे थे। तब तक इसी में से एक वास्को डी गामा जो था वो सोचा कि एक काम करते हैं, ये बार्थोलोम्यू तो गया था ना यहाँ तक, हम एक काम करते हैं कि उसे थोड़ा वहां तक पहुंचकर थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से फिर आता है कौन, वास्को डी गामा, इस रास्ते से आता है, समुद्री रास्ते से। और इस वाले छोर पर यानी कि साउथ अफ्रीका के दक्षिण छोर पर, जिसको बोलते हैं द कैप ऑफ गुड होप, यहाँ से ये कहाँ पहुंचता है, भारत में। कहाँ पहुंचता है, भारत में। भारत में कहाँ पहुंचता है, भारत में ये जो जगह पर पहुंचता है उसका नाम रहता है कालीकट। अब कालीकट के जो राजा थे, राजा जुमोरिन, कालीकट के राजा कौन थे, राजा जुमोरिन। राजा जुमोरिन जो थे वो इसका स्वागत करते हैं। अब जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है तो राजा जुमोरिन इसका स्वागत करते हैं, आइए आपका स्वागत है। यहाँ से इसने क्या किया कि 6 मतलब मान लीजिए कुछ कोई चीज खरीदा, मान लीजिए 10 रुपए का खरीदा, ठीक है, 10 रुपए का खरीदा, खरीद कर जब ये वापस आ रहा है अपने यूरोप में, तो वहां पे 10 रुपए में खरीदा था, यहाँ पर लाकर वो 60 गुने ज्यादा दामों में ये बेच देता है। सोचिए 60 गुना ज्यादा दाम में। अब यूरोप में हंगामा मच गया कि यार एक ऐसा जगह है उधर जहाँ पर बहुत सस्ता माल मिल रहा है, यहाँ पर ला कर पूरा बेच रहा है ये वास्को डी गामा। एक काम करते हैं कि हम लोग भी सोच रहे हैं चलने के लिए। तो यूरोप के जो सम्राट थे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं हम कि एक प्रॉपर तरीके से जाया जाए, ऐसे थोड़ी कि कोई भी उठ के चला जाएगा, ऐसे तो फिर कंपटीशन हम ही लोगों में हो जाएगा, पुर्तगाली में ही हो जाएगा। एक प्रॉपर तरीके से एक लोगों को भेजते हैं, 2-3 लोगों को भेजते हैं और वहां पर जाकर आप व्यापार करिएगा। तो एक चीज और यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये लोग समुद्री रास्ते से ही क्यों गए, ऐसे भी तो जा सकते थे सीधा सीधा, ये वाला रास्ता क्यों चुने। देखिए सीधा सीधा इसलिए नहीं गए क्योंकि बीच में जो था इटली, बीच में जो इटली था, इटली पर जो इटली जो था उसका एकाधिकार था किस पे, व्यापार पर उसका एकाधिकार था। अब ध्यान समझिएगा, व्यापार पर जब उसका एकाधिकार है तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई पुर्तगाली जाता है एशिया में, तो कितना माल लेकर गया है, कितना माल लेकर आया है, टैक्स इतना लगेगा, आते समय इतना लगेगा, जाते समय इतना देना पड़ेगा। तो टैक्स से रिलेटेड, कर से रिलेटेड समस्याओं को इन लोगों को सामना करना पड़ता है। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, ये समुद्री रास्ता को क्या करते हैं, चुनते हैं, छोड़ो उसको, हटाओ बात, खत्म करो उसका, इसी रास्ता को चुनते हैं और यहाँ पर जाकर फिर व्यापार हम लोग करेंगे। ये पूरा कहानी समझ में आया। देखिए इतने का थोड़ा सा आप लोग को रिकैप देते हैं, ध्यान से समझिएगा। होता ये है कि यूरोप के अंदर सारे लोग ठीक थे, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि एशिया में जाने का नौबत आ जाए। यूरोप के अंदर ये सामंती व्यवस्था चल रही थी। सामंती व्यवस्था क्या थी बता चुके हैं। एक बहुत बड़े जमींदार थे, जमींदार ने अपना छोटा सा जो पार्ट था वो देते थे किसको, सामंत को देते थे। सामंत उस जमीन को क्या करता था, किसी और को देता था, यानी कि किसान को देता था। किसान मान लीजिए 200 रुपये उसमें अनाज उपज किया 200 का, 200 में किसान के पास 40 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया ऐसे ही मिलता था। और सारा पैसा कौन रखता था, सामंत रख लिया। सामंत उसमें से कुछ लेकर देता था किसको, जमींदार को देता था। इससे क्या हो रहा था कि जो पीस रहे थे वो तो किसान थे, मेहनत किए किसान, बाकी सारा फायदा कौन ले लिया, जमींदार और सामंत। तो लोगों ने सोचा कि हम क्यों ऐसा काम करें, क्यों सामंती व्यवस्था रखें, फ्यूडल सिस्टम क्यों रखें, नहीं रखेंगे। हम एक काम करते हैं कि हम खेती ही नहीं करेंगे, ऐसा खेती नहीं करेंगे, हम लोग अपना पूंजी लगाकर करेंगे। कोई भी काम करेंगे अपना पूंजी लगाएंगे, 10 रुपये ही आएगा, लेकिन वो क्या रहेगा, मेरा ही रहेगा। बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से लोग कच्चे माल की तलाश में निकल जाते हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्ति निकला था वो था बार्थोलोम्यू, जो कि साउथ अफ्रीका के दक्षिण छोर तक ही पहुंचता है और ये वापस लौट जाता है। इसके बाद क्या होता है कि फिर से वास्को डी गामा जाता है, इस छोर से लेकर फिर यहाँ तक पहुंचता है कालीकट। कालीकट के जो राजा थे, राजा जुमोरिन, ये इसका स्वागत करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वहां से ये
60 गुना ज़्यादा माल बेचता है, आता है यूरोप में। यूरोप में एक लिस्बन जगह है, वहाँ पर जाकर ये माल को क्या करता है, बेचता है। तो बहुत पैसा कमा लिया। अब वहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने सोचा कि एक प्रॉपर तरीके से क्यों ना एशिया में भेजा जाए। ठीक है, अब समझते हैं इसके हम लोग कि ये तो हो गया, वहाँ तक ये पहुँच जाता है। अब जो यूरोप के जो राजा थे, यूरोप के जो सम्राट था, उसने एक काम किया कि एक काम करते हैं कि सम्राट ने क्या किया कि 13 जहाज और 1200 नाविक, 13 जहाज और 1200 नाविक को भेजता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि वास्को डी गामा तो जाएंगे ही जाएंगे, और इनके साथ जाएंगे पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, और एक और जाएंगे जिनका नाम है बार्थोलोम्यू। ठीक है, ये 3 लोगों को भेजता है। एक प्रॉपर तरीके से सम्राट जो था वो ये सारे चीज लोगों को भेजता है। कहाँ पर, एशिया भेजता है, जाइए आप लोग व्यापार करिए। लेकिन एक चीज और समझना है कि जब ये सब हो रहा था तो उस समय भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी, भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी, इस चीज को समझिए। भारत में जो था वो सबसे पहले तो एक राष्ट्र नहीं था। भारत जो था वो क्या था, एक राष्ट्र नहीं था। दूसरा चीज ये समझना है कि जब एक राष्ट्र नहीं था तो क्या था, तो भारत में बहमनी साम्राज्य था। क्या था, बहमनी साम्राज्य था। लेकिन बहमनी साम्राज्य में भी अलग अलग सामंत में बटे हुए थे। अलग अलग सामंत में बटे हुए थे, ये था कंडीशन। लेकिन एक चीज था इसमें कि भारत में जो गुजरात था, गुजरात जो था, यहाँ का जो शासक था महमूद बेगड़ा, क्या नाम था इसका, महमूद बेगड़ा। ये जो था ये पुर्तगालियों के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहा था। पुर्तगालियों के लिए क्या करता, समस्या पैदा कर रहा था ये महमूद बेगड़ा। यहाँ तक क्लियर सबको। अब ध्यान से समझिए एक चीज, ये तो सम्राट जो था ये चीज को भेज दिया, अब भारत की स्थिति भी देख लिए। लेकिन एक और चीज है कि आखिर मुगल कहाँ थे उस समय, मुगल कहाँ थे, तो जो मुगल्स थे वो दक्षिण में जो थे वो अनुपस्थित थे, दक्षिण में थे वो अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद जो भारतीय शासक थे, भारतीय जो शासक थे उनके पास मुझे समझ में आया। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए ये समझ में आता है कि पहले देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा कि यूरोप से व्यापारी आए, एशिया की तरफ कच्चे माल की तरफ निकले खोज में। बार्थोलोम्यू जो था वो साउथ अफ्रीका के दक्षिण छोर पर पहुंचा, द केप ऑफ गुड होप के पास। अब उस रास्ते का यूज किसने किया, उस रास्ते का यूज किया वास्को डी गामा। उस रास्ते से होते हुए कहाँ चला गया वो, कालीकट। कालीकट के जो राजा थे, राजा जुमोरी, वो इसका स्वागत करते हैं। उसके बाद वो यहाँ से कच्चा माल लेता है, ले जाकर लिस्बन बेचता है। कहाँ पर, यूरोप में जो लिस्बन है वहाँ पर ले जाकर बेचता है, बहुत फायदा होता है। वहाँ के जो सम्राट थे अब उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक प्रॉपर तरीके से इन लोगों को भेजते हैं। उन्होंने क्या किया, 13 जहाज दिया उन लोगों को, लीजिए 13 जहाज रखिए, और 1200 नाविक दिया। वास्को डी गामा साथ जाते हैं, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल जाता है, और 3 लोग जाते हैं, वास्को डी गामा, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल और लास्ट में बार्थोलोम्यू।
उसके बाद भारत की उस समय स्थिति क्या थी, आखिर ये लोग जो एक्टिविटी कर रहे थे, भारत क्या कर रहा था उस टाइम, भारत में आखिर कौन ऐसे थे जो इन लोगों को रोके नहीं। भारत जो था उस समय एक राष्ट्र नहीं था, बहमनी साम्राज्य था उस समय, उसमें भी अलग अलग सामंत में ये बटे हुए थे। उसके बाद भारत में जो गुजरात वाला एरिया था उसमें जो शासक थे महमूद बेगड़ा, ये जो थे ये थोड़ा सा पुर्तगालियों के लिए समस्या पैदा कर रहे थे। मुगल्स जो थे वो दक्षिण में उपस्थित ही नहीं थे, भारतीय शासक के पास नौसेना ही नहीं थी, मजबूत नौसेना ही नहीं थी। ये सारी घटनाएं इस वीडियो में आप लोगों को इतना बताया है। इसके अगली वीडियो में आप लोग बताएंगे कि इसके बाद जो पुर्तगाली कंपनी जो थी ये इसका विस्तार कैसे हुआ। फर्स्ट गवर्नर आता है, उसके बाद सेकंड आता है, उसने फर्स्ट गवर्नर कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, सेकंड आता है वो क्या करता है। इसके बाद हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज के बारे में।